तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ। आज आप प्रस्तुत करने के लिए सिंह राशि वालों के लिए 3 महीना कैसा बीतने वाला है। आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों के जो अक्षर होते हैं वो मा, मी, मू, मिमो, टा, टी, टू, टे ये आपके अक्षर होते हैं। मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और 1 चरण कृतिका के। इस तरह से इस अक्षर के नाम वालों के ऊपर या कुंडली में आप निकाल के देख सकते हैं कि आपके कौन से नक्षत्र हैं। मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, कृतिका है तो आपके ये सब नक्षत्र का फल मिलेगा। आप जानते हैं जैसा कि काल पुरुष के अनुसार सूर्य देवता अब चल दिए हैं धन की राशि में। द्वितीय काल पुरुष में द्वितीय भाव धन की राशि है मेष, वृषभ। उस राशि में सूर्य भगवान को, सूर्य देवता के आने से आपको ज़िंदगी में, आपके कर्म क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव, क्या भाग्योन्नति, क्या तरक्की, क्या क्या होने वाला है। त्रिग्रही योग बन गया है, 3 ग्रहों की युति बन रही है। 19 मई से शुक्र महाराज भी आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तो वो भी आपके वृषभ राशि में आने से क्या क्या फल देंगे। अपनी राशि में आने से मालवी योग बन जाएगा और धन की राशि में सूर्य देवता पहुँच गए। भले वर्तमान में गुरु और शुक्र जो हैं अस्त चल रहे हैं, लेकिन फल ये मस्त देंगे। आपको मैंने कई वीडियो में पहले बताया कि कभी कभी जो ग्रह आपके लिए योग कारक नहीं है वह बलिष्ठ होना ही आपके लिए हानिकारक हो जाता है। उनका बलहीन होना ही आपके लिए शुभकारी सिद्ध होता है। तो वर्तमान में जो त्रिग्रही योग, जो 3 ग्रहों की युति बन रही है आपके कर्म क्षेत्र में दशम भाव में सिंह राशि वालों के लिए, वह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 12 साल में गुरु महाराज आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं, पुनः 12 साल आपको प्रतीक्षा करने होंगे ऐसी सिचुएशन आने में। और शनि जो अपने मूल त्रिकोण के सतयोग बना के सप्तम भाव में आए वो 30 साल में आएंगे। जो अंतिम अवस्था में हैं, हमारी जैसी एजों में हैं, उनको तो अब मौका मिलेगा नहीं। इस तरह के जो ज़्यादा एजेड हैं उनके लिए ये लास्ट योग है, जीवन में रचनात्मक कार्य करने के लिए, सृजनात्मक कार्य करने के लिए और यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ाने वाला कोई कार्य आप अभी वर्तमान में कर सकते हैं। जितना कर लीजिए ये आपका अंतिम है। जो युवावस्था के हैं उनको ऐसा मौका फिर मिलेगा। जो अभी विद्यार्थी लाइफ में है उनको इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार मौका मिलता है। लेकिन जो अंतिम चरण में जिनकी बीत रही है उनके लिए तो ये लास्ट मौका ही कहा जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, अब तरक्की का ऐसा आएगा तूफान सिंह राशि वालों के लिए, जिससे कि बढ़ेगा आपका आन और बान। इतना ही नहीं, दुश्मन भी देंगे अब आपको सम्मान। अब आपके हाथ आएगा सबका कमान, नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और लक्ष्य की ओर बढ़कर जल्दी ही पाने वाले हो आप सिंह राशि वाले अपने मुकाम को। जो भी दुश्मनी है, जिससे भी दुश्मनी है, उनके बीच भी मचा दोगे अब आपको राम। मित्रों, ऐसा क्यों? ये त्रिग्रही योग 3 ग्रहों की युति करेंगे कमाल। जबकि शुक्र गुरु हैं अस्त, फिर भी कार्य आपके ऐसे बनेंगे। अस्त नाम कहने के लिए अस्त है, लेकिन काम आपका मस्त ही होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। शर्त बस इतनी है कि आपके अगर महादशा, सूर्य की महादशा, गुरु की महादशा, मंगल की महादशा अगर चल रही हो तो आपके लिए यह लाजवाब है। वो पाप ग्रसित नहीं होना चाहिए, गलत भाव में, गलत नक्षत्र में, गलत राशि में ना हो, तो आपको निश्चित तौर पर 101% फल बहुत ही लाजवाब मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया है और मिलते रहेगा। और सूर्य का फल आपको 3 महीने तक लाजवाब पूरे 100 की स्पीड से आपके हर चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, चाहे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, उन्नति, उत्थान। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट जुड़े हैं, कोई तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अगर आपके कुंडली में दोष ना हो, काल सर्प दोष ना हो,
विषकंभ दोष ना हो, श्रापित कुंडली ना हो, इस तरह से अगर पाप ग्रसित दोष ना हो तो निश्चित ही फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। आप कमेंट में आप लिखते भी हैं और लिखिए भी। कुंडली में कोई विशेष दोष ना हो पूर्वजों का, अपने कर्मों का, तो निश्चित रूप से आप फल का भोगना शुरू कर दिए। आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग रहा है। किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को देश विदेश जाने का जो योग बन रहा है, आय करने के लिए उपार्जन के दृष्टिकोण से, रोजगार व्यवसाय के दृष्टिकोण से वो भी आपका चल पड़ा है। इसमें कोई नहीं है। जिनका बाकी है, जिनके दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा विपरीत चल रहे हों, उन्हीं को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। इसको समझने के लिए, इसके निराकरण के लिए आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करेंगे। बात 301 में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हस्तलिखित कुंडली का 1501 है। कोई भूलवश लिख देते हैं महाराज जी 301 में हमको पूरा हस्तलिखित चाहिए। हस्तलिखित कुंडली बनाने में बहुत टाइम लगता है, समय लगता है। फिर आपके हम आमूल चूर पूरा नक्शे सिर तक वर्णन कर देते हैं। पूर्वजों की बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे आपके माता बहन की बात हो, चाहे आपके दोस्त मुहिम की बात हो, हर बात पता चलता है। उसके लिए आपको अलग से समय लेना होता है। अपॉइंटमेंट के लिए अलग समय लेंगे तो उसमें पूरी एक एक चीज़ आपके लिए समय वो बुक किया जाता है। उसमें किसी का भी हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ आपके लिए समय दिया जाता है। वो विशेष जिनको जानकारी चाहिए वही इस तरह के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी साधारण जानकारी और जो क्या दोष है, क्या आपकी कुंडली में योग चल रहा है, क्या दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा आदि के क्या फल मिलने वाले हैं, वो मात्र 301 में ही पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। मित्रों, कहने के लिए मैं बताया तो जिनकी कुंडली में अगर नीच का ग्रह हो, अंशहीन हो, एक शर्त और है, आपको मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था, जिनके लग्न और लग्नेश प्रथम भाव के अंश और उसके स्वामी का अंश बिल्कुल जीरो होगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ कर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या इसका परिहार है, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, उसके लिए आप संपर्क साधेंगे तो हम मार्गदर्शन दे पाएंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा बोलना अभी उचित नहीं है। मित्रों, अगर आपके सिंह राशि हैं लेकिन चंद्र मान लीजिए आपका जन्म जो तिथि है अमावस्या का है और चंद्र आपका पापयुत है, तो निश्चित है कि आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा हतोत्साहित रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो अगर अमावस्या का जन्म हो और ग्रह गोचर भी विपरीत हो तो ऐसे लोगों को विक्षिप्तता जैसी अनुभूति होती है और मनोविकार ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। यह स्थिति आपकी कुंडली में होना चाहिए। लग रेस में कोई न कोई एक बलिष्ठ होना चाहिए तो ये सब फल आपको मिल सकता है। मित्रों, ज़्यादा गलत फल बताया चंद्र के किस हिसाब से होने से आपको हो सकता है, उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। पाप युति नहीं हो, गलत जगह में बैठा ना हो तो आपको शुभ फल देगा। अगर चंद्र बुध से युति बना रहा हो गलत जगह से, मान लीजिए आपके बुध षष्ठम भाव में बैठा है, चंद्र द्वादश में बैठा है, तो ऐसे लोग के मन में आत्मग्लानि होती रहती है और वो जीवन से उबने जैसी स्थिति उसको निर्मित बार बार होती है और यह संसार उसको निस्सार लगता है और सोचता है कि सब बेकार है। मन में निगेटिविटी से परिपूर्ण होता है। ऐसे जातक जिंदगी को जीना ना जीना के बराबर हो जाता है। तो ये लोग कभी भी गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी अगर नौबत, ऐसी स्थिति आपके घर में किसी को भी हो तो तुरंत कुंडली की विश्लेषण करवा करके इसका निदान कर लेना चाहिए। अन्यथा चुड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है। जब घटना घट जाती है तो फिर पछतावा ही हाथ में आपके बचते हैं। तो बिल्कुल जो दुर्योग होता है उसको मैं कई वीडियो में बता देता हूँ, फिर भी लोग सावधान, सतर्क, अलर्ट नहीं होते हैं और बाद में पछताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। इस तरह के दुर्योग हो तो उसको निदान, चाहे वो आपका बच्चा हो या वयस्क हो, जिस अवस्था में हो, इसका तुरंत कर लेना चाहिए। इसकी प्रतीक्षा ना करना चाहिए कि जब हमारे ऊपर दुर्योग जब प्रारंभ होगा तब हम करेंगे। मित्रों, तो ऐसे व्यक्ति त्रस्त हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं जिनको इस तरह के योग है कुंडली में। तो ये सब जो राजयोग बन रहा है, महाराज योग बन रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाने के जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, जो 1 साल तक गुरु महाराज आपके दशम भाव में बैठेंगे, 1 महीना तक सूर्य देवता बैठेंगे, 27 दिन के लिए 19 मई से शुक्र बैठ रहेंगे। तो शुक्र अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में भी अगर आपकी कुंडली में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर छप्पर फार पैसा आपके पास आएगा, चाहे कितनी भी विपरीत ही और ग्रह गोचर क्यों न हो। लेकिन ये अगर शुक्र महाराज आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है
तो निश्चित आपके हाथ में पैसा आएगा और कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा, कोई ऐसी अधिकारियों से आपका वरद हस्त मिलेगा, किसी की ऐसी कृपा बरसेगी कि सारे दुख आपके जाते रहेंगे और मिट जाएंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन एजेड व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। सिंह लग्न अगर आपका है तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, पति पत्नी में किसी न किसी का विशेष खराब हो सकता है, क्योंकि अंगारक योग भी जो मैंने बताया 40 दिन के लिए चल रहा है, 10-12 दिन बीते हैं तो अभी और आपको प्रतीक्षा करना है। वाहन चलाने आदि से, ऑपरेशन आदि के योग कुछ दे रहे हैं तो उससे आपको बचना होगा, उसका निदान करना होगा। और इस तरह से जब जिसका शुभ है तो उस सिंह राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाले से, वृषभ राशि वालों के लिए भी आपको 12 साल के बाद ही ऐसी शुभ अवसर गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मकर राशि वालों के लिए भी, कुंभ राशि वालों के लिए भी, क्योंकि मकर के लिए जो पंचम भाव में आ रहे हैं तो संतान संबंधित आपको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो उसका निदान आपको कर लेना चाहिए। लेकिन आपके संतान कोई ऐसी खुशखबरी वाले भी काम भी करेंगे जिससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। कुंभ राशि वाले के चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, तो यह भी आपके लिए 12 साल के बाद ऐसी स्थिति निर्मित होगी। सूर्य और गुरु के चतुर्थ भाव में अलग अलग राशि, अलग अलग लग्न वालों के लिए मैं वर्णन करूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए संक्षिप्त में और राशि लग्नों के बारे में बता देता हूं। विशेष रूप से मैंने जिनको बताया, जो समझ में आया, आप ऑनलाइन पूजा आदि करा सकते हैं। किसी दुख तकलीफ में है, किसी विषम परिस्थिति फंसे हैं, किसी का जेल योग चल रहा है, किसी को कारावास योग चल रहा है, किसी का विशेष स्वास्थ्य हानि हो रही है, तो आप अपने कुंडली के विश्लेषण मात्र 300 के करवा के ऑनलाइन पूजा आदि करवा सकते हैं। बिल्कुल विद्वान पंडितों के द्वारा हमारे यहाँ सारी अनुष्ठान, पूजा पाठ, भागवत, रामायण आदि की संपन्न कराया जाता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, उसके लिए आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं आ भी जाता हूँ अपने मंडली के साथ। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हरिओम नमः शिवाय।